ये लेस बहुत ब्यूटीफुल लगती है, लटकन स्टाइल में बनाएंगे इसे। ये रेगुलर सिल्क क्रोशे थ्रेड यूज़ कर रही हूँ मैं, और स्मॉल पर्ल्स मैंने ऐड किए इसमें। तो सबसे पहले अपने थ्रेड में स्मॉल पर्ल्स को ऐड करेंगे और बेस लाइन बनाएंगे फैब्रिक में। सबसे पहले पर्ल ऐड कर ले और फिर बेस लाइन बनाएं। ये बेस लाइन को चेन 3 सिंगल क्रोशे से बनाते हैं। तो थ्रेड अटैच करेंगे इस तरह से। अब चेन 1 2 3, चेन 3 बनाकर हमें इसे यहाँ पर अटैच कर देना है इस तरह से। ये जब पूरी रो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद चेन 3 बना के टर्न करेंगे इस तरह से। नेक्स्ट पेज में जाएंगे 1 स्पेस स्किप करके और एक सिंगल क्रोशे बना देंगे इस तरह से। अब हमें अपनी डिज़ाइन स्टार्ट करनी है। इसके लिए चेन 7 बनाएंगे। अगर आपके पास इस तरह से मिरर फ्रेम है कोई भी किस्म की तो वो यूज़ कर सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा अच्छी डिज़ाइन बनती है। अगर ये फ्रेम नहीं है तो चेन 7 बनाकर इसे होल्ड करके रखें और फिर से एक रिंग बनाएंगे। चेन 7 की एक रिंग बना के इसे अटैच करेंगे। अगर ये रिंग नहीं है तो इस तरह बनाते हैं, ये होल्ड करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये चेन 7 बना के ये फर्स्ट चेन में जाएंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए रिंग बना देंगे। अब ये सारा वर्क हमें ये रिंग में करना है। रिंग बनाने के बाद इसे इस तरह से होल्ड करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले हमें सिंगल क्रोशे बनाना है और ये सारा वर्क ये रिंग में बनाना है। अगर आपके पास ये रिंग नहीं है तो इस तरह से बनाई जाती है सारी डिज़ाइन। ये रिंग नहीं होने से हमारी डिज़ाइन स्टॉप नहीं होती, हम फिर भी बना सकते हैं। तो ये टेक्निक है इस तरह से रिंग बनाने के। अब हमारे पास रिंग है इसलिए हम इस तरह से नहीं बना रहे, हम रिंग अटैच करके बनाएंगे। तो उसके लिए दूसरी टेक्निक सीखेंगे विथ रिंग। वो हमने विदाउट रिंग सीखी थी, अब हम विथ रिंग सीखेंगे। ये सिंगल क्रोशे है। अब चेन 7 बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। रिंग है तो रिंग को अटैच करेंगे इस तरह से। रिंग अटैच हो गई है। रिंग अटैच करने के बाद चेन 3 बनाएंगे 1 2 3। चेन 3 बनाएंगे और 2 टाइम रैप करके मॉडिफाइड ट्रेवल क्रोशे बनाएंगे। ये रिंग में इंसर्ट किया। सबसे पहले 1 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 लूप्स में से निकालेंगे इस तरह से। तो ये चेन 3 के इक्वल आ गया है। अब हमें एक पर्ल को स्लिप करना है और इस तरह से चेन 1 बना के लॉक करना है। अब ये सेम स्पेस में जाएगी, ये ट्रिपल क्रोशे के अराउंड एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये स्टेप को हमें 8 टाइम ये रिंग में रिपीट करना है ताकि ये स्पेस पूरी फिल हो जाए। फिर से मॉडिफाइड ट्रिपल क्रोशे और एक पर्ल स्लिप करते रहेंगे। तो 8 टाइम बनाएंगे 1 लूप 2 लूप्स 2 लूप्स 2 लूप्स 1 पर्ल को स्लिप करेंगे चेन 1। ये जो ट्रेबल क्रोशे बनाए इसके वहाँ पर ये पर्ल को अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे बना के। फिर से रिपीट करेंगे मॉडिफाइड ट्रेबल क्रोशे 1 लूप 2 लूप्स 2 लूप्स 2 लूप्स 1 पर्ल को स्लिप करेंगे, चेन 1 बना के लॉक करेंगे ट्रेबल क्रोशे के अराउंड सिंगल क्रोशे। तो 8 टाइम इसे रिपीट करें।
8 टाइम ये कंप्लीट हो गया है, मैंने 8 टाइम्स बना दिया है। अब ये जो 8 टाइम बनाया है उसके बाद हमें फिर से ट्रिपल क्रोशे बनाना है 9th। ये आपकी रिंग पे डिपेंड करता है, अपनी कितनी बड़ी रिंग यूज़ किए हैं उसके हिसाब से आपको बनाना है। अब हमेशा 1 पर्ल हमने स्लिप किया है, यहाँ पर हम 3 पर्ल को स्लिप करेंगे। चेन 1 बनाते हुए लॉक करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर ट्रिपल क्रोशे के अराउंड में हमें सिंगल क्रोशे बनाते जाना है। अब यहाँ पर जो जितनी स्पेस है उसके अकॉर्डिंगली मैं सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशे बनाकर रिंग में मुझे एक सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से। सिंगल क्रोशे बनाकर यहाँ पर हमने अटैच कर दिया है। अब हमें पर्ल अटैच करते जाना है, तो इस तरह से एक पर्ल स्लिप किए, चेन 1 बनाए और इसमें जाकर सिंगल क्रोशे। तो इसी तरह जो रिंग की स्पेस जो बची है इसे फिल करेंगे, स्लिप करेंगे पर्ल, चेन 1 सिंगल क्रोशे रिंग में, स्लिप किया पर्ल, चेन 1 और इसे रिंग में लगा देंगे। तो जितनी भी स्पेस बची है पर्ल को स्लिप करते रहेंगे और अटैच करते रहेंगे। इस तरह से ये डिज़ाइन एंड होंगी। हाफ पे हम ट्रिपल क्रोशे और पर्ल लगाएंगे और ये सेंटर में यहाँ पर हमें 3 पर्ल्स लगानी है पिकॉट बनाते हुए, और रिमेनिंग स्पेस में हम पर्ल लगाते हुए सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इसे यहाँ पर एंड कर देंगे। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसमें जाकर एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए मैं ये डिज़ाइन को एंड कर रही हूँ। अब हमें यहाँ से चेन 7 बनानी है जैसे स्टार्टिंग पॉइंट पे बनाए थे। 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें ये 2 स्पेसेस स्किप करनी है, 1 2, थर्ड स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाते हुए ये लटकन को अटैच कर देंगे। तो ये डिज़ाइन को इसी तरह बनाया जाता है। अब यही सेम हमें कंटिन्यू करते हुए ये डिज़ाइन को बनाना है, पर इसके बीच में हमें गैप बनाना है। तो चेन 3 1 2 3, चेन 3 सिंगल क्रोशे नेक्स्ट स्पेस में, चेन 1 2 3 सिंगल क्रोशे नेक्स्ट स्पेस में, चेन 1 2 3 नेक्स्ट स्पेस में। हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितना गैप रखना है दोनों के बीच में। तो इस तरह से मैंने चेन 3 सिंगल क्रोशे 3 टाइम बनाया है, चेन 1 2 3 सिंगल क्रोशे इन नेक्स्ट स्पेस। तो चेन 3 सिंगल क्रोशे 4 टाइम। अब चेन 7 1 2 3 4 5 6 7। तो सेम रिपीट करेंगे अब, और ये गैप हम डिसाइड कर सकते हैं कितना रखना है हमें, और इसी तरह ये डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे।